बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर बिल्कुल भी स्किप करने वाला नहीं है और ये वीडियो लेक्चर उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एफएससी पार्ट 1 को प्रिपेयर कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में उनके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। लेकिन अभी भी बहुत से बच्चे इस बात में परेशान हैं और थोड़े से जो हैं वरिड भी हैं कि फिजिक्स की तैयारी कैसे की जाए और किन चैप्टर्स को किया जाए, किन चैप्टर्स की वेटेज ज़्यादा है, किन चैप्टर्स को पढ़ के ज़्यादा अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये वीडियो लेक्चर उन तमाम बच्चों के लिए, उन तमाम टीचर्स के लिए हेल्पफुल होगा जो कि इंटर पार्ट 1 से रिलेटेड है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पेयरिंग स्कीम बताऊंगा जो कि अपडेटेड है। मैं आपको एक स्मार्ट स्टडी प्लान बना के दूंगा कि जिसके अंदर आप इंशाल्लाह 3 हफ्तों के अंदर फिजिक्स बहुत अच्छी प्रिपेयर कर लोगे। मैंने एक टाइम टेबल बनाया है और एक स्मार्ट स्टडी प्लान बनाया है। उसके अलावा मैं आपको स्मार्ट वर्क के जरिए सिलेक्टेड चीजें करवाकर इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर जो हैं वो बोर्ड में आ सकते हैं। तो आपने ये वीडियो लेक्चर एंड तक देखना है और मेरी बातें गौर और तवज्जो से सुननी है और अगर हो सके तो बुक अपने सामने रख लें और चीज़ों को निशान जो है लगाते जाएं जो मैं चीज़ें बताऊंगा। ये वीडियो लेक्चर पंजाब के तमाम बोर्ड के तलबा तालबात और इसके साथ साथ आज़ाद जम्मू कश्मीर के बोर्ड के लिए भी हैं। ठीक है, तो आपने मेरी बातें बहुत ध्यान और तवज्जो से सुननी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेयरिंग स्कीम की। पेयरिंग स्कीम को लेकर अभी तक बच्चे कंफ्यूज हैं, टीचर्स भी बहुत सारे कंफ्यूज हैं, बार बार हमसे पूछते हैं कि जी पेयरिंग स्कीम बता दें। तो अब जो मैं आपको पेयरिंग स्कीम बताने जा रहा हूँ इंशाल्लाह ये हतमी है, फाइनल है और इसी के अकॉर्डिंग आपका एफएससी पार्ट 1 फिजिक्स का पेपर बनेगा। तो देखें जी, सबसे पहले पेयरिंग स्कीम में ये आपके पास चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 में 2 MCQ हैं, ये आप देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आपके पास जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें से भी आपके पास 2 MCQ हैं। चैप्टर नंबर 3 में भी 2 MCQ, 4 में से 1 है, 5 में से 2 हैं, 6 में से 1 है, इस तरह 7 में से 1 है, 8 में से 2 हैं, 9 में से 1, 10 में से 1 और 11 में से 2। तो ये आप देख सकते हैं अपने सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको आप नोट कर सकते हो, अपने पास लिख सकते हो। तो ये चैप्टर वाइज MCQ आ गए। इसके बाद हम बढ़ते हैं सब्जेक्टिव सेक्शन की जानिब। तो ये देखिए जी, सब्जेक्टिव सेक्शन के अंदर ये सूरत हाल है। 50% एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन और 50% कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 सेक्शन हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के जिनके अंदर आपने यहाँ पर 12 सवाल दिए जाएंगे, 8 करने हैं। यहाँ भी 12 दिए जाएंगे, 8 करने हैं। यहाँ पर आपको जो है वो 9 सवाल दिए जाएंगे, आपने 6 करने हैं। अब कौन कौन से चैप्टर इन्वॉल्व हैं तो देखें जी, चैप्टर नंबर 1, 3, 11 इनमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। 2, 4, 5, 9 में 3 सवाल हैं। 6 में से 1, 7 में से 3, 8 में से 3, 10वें में से 2। ये आपके पास अभी तरतीब है कि आपके पास पेयरिंग स्कीम क्या है। अब अगर आप मुझसे पूछो कि सर हमें क्या करना चाहिए, हम किन चैप्टर्स को स्किप कर सकते हैं, तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना कि अगर आप इस पहले पेयर में अगर आप चैप्टर नंबर 11 को आप छोड़ दें, आप ना शॉर्ट क्वेश्चन करें, आप सिर्फ 1 और 3 को प्रिपेयर कर लें, तो देखें 4 × 4 8, आपका ये जो है ये पेयर कंप्लीट हो जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। आप 11 के नहीं करना चाहते, आप ना करो। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ जरा क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे 2 तरह की अप्रोच है। एक है टॉपर्स अप्रोच और एक है एवरेज स्टूडेंट अप्रोच। टॉपर्स को मैं ये कहूँगा कि आप सारा कुछ करें, आप किसी चीज़ को चॉइस पे ना छोड़ें। लेकिन जो हमारे दूसरे बच्चे हैं एवरेज वाले, उनको मैं कहूँगा कि आप सिलेक्टिव प्रिपेयर कर लो। ठीक है, आप सिलेक्टिव प्रिपेयर करके आप टॉपर्स को टफ कंपटीशन दे सकते हो। टॉपर्स को ये होता है क्योंकि उन्होंने सारा पढ़ा होता है, तो बस ये एक एज है ज़्यादा पढ़ाई का। यहाँ आपने 8 सवाल करने हैं। तो देखें, यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि आप चैप्टर नंबर 9 छोड़ दें, आप चैप्टर नंबर 9 के शॉर्ट क्वेश्चंस ना करो, ये आप पे है। अच्छा, कुछ यहाँ पर मैं ये भी कहता होता हूँ कि आप चैप्टर नंबर 9 कर लें, आप चैप्टर नंबर 2 छोड़ सकते हैं। वजह यह है कि 2 की एक्सरसाइज लेंथी है और 9 की एक्सरसाइज थोड़ी जो है वो कम है, उसमें नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस कम है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको वैसे ज़ाती तौर पर ये कहूँगा कि चैप्टर नंबर 2 आप लाजमी करें, आप चैप्टर नंबर 9 आप छोड़ सकते हैं। तो इन तीनों को आप करोगे तो टोटल 9 सवाल बनते हैं, जबकि आपने करने कितने हैं, आपने टोटल करने कितने हैं, आपने 8 सवाल करने हैं। लेकिन इन तीनों को करके आपके 9 सवाल हो सकते हैं, तो यहाँ भी 1 सवाल की बचत है। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि आप चैप्टर नंबर 10 को आप ना करो, आप इसको छोड़ दो शॉर्ट क्वेश्चंस में।
आप 6 कर लो, 7 कर लो, 8 कर लो। अब जो चैप्टर्स मैंने आपको बोला है कर लो और जो मैंने आपको बोला है छोड़ दो, इसके पीछे एक लॉजिक है, रीज़न है। वो लॉजिक एंड रीज़न मैं आगे जाके एक्सप्लेन भी करूंगा कि मैंने ये आपको क्यों बोला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने कितने करने हैं, 6 करने हैं, लेकिन ये 1 3 कितने हो गए, 4 4 और 3 7, तो यहाँ भी आपका एक सवाल एक्स्ट्रा बच गया। तो इस सोच और इस अप्रोच से आपके ये देखें शॉर्ट क्वेश्चंस वाले तीनों पेयर कंप्लीट होते हैं। ओके, तो आप इस तरह स्मार्ट स्टडी करके, आप स्मार्ट प्लान के अकॉर्डिंग आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन सारे कर सकते हो। और देखो हमने अब छोड़े भी कौन से हैं, हमने 9वां 10वां और 11वां छोड़ा है, मतलब आखिरी 3 चैप्टर्स आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल छोड़ दें, आप इन्हें करें ही ना। ओके, अब हम बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब। तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास पेयर है ये आप देख सकते हैं, ये जी आपके पास पेयरिंग है नहीं, ठीक है। इसमें 2 + 4 है, 3 + 5 है, 6 + 8 है, 7 + 9 है और 10 + 11 है। अब देखें यहां पर मैं आपको एक्सपर्ट ओपिनियन ये कहूंगा कि आप ये एंड वाले 2 पेयर आप ना करो, ये आप छोड़ दो। आप 2 + 4 करो, 3 + 5 करो, 6 + 8 करो। अब आप गौर से देखें, ये सारे वही चैप्टर्स हैं जिनके आपने शॉर्ट क्वेश्चंस भी करने हैं। बात समझ रहे हैं, ठीक है। यहां पर 7 के आपने करने हैं, लेकिन मैंने आपको बोला कि 7 को आप जो है ये आप लॉन्ग में आप छोड़ सकते हैं। ओके, तो ये आपका जी पेयर हो गया। अब एक बच्चा कहता है कि सर अगर मैं कोई एक्स्ट्रा पेयर करना चाहता हूं तो मैं उसे कहूंगा कि आप ये वाला पेयर एक्स्ट्रा के तौर पे तैयार कर लें, क्योंकि आपने चैप्टर 7 शॉर्ट क्वेश्चन में तो करना ही करना है, तो आप यहां पर इसके लॉन्ग भी कर लो, ठीक है। इसी तरह चैप्टर नंबर 9 शॉर्ट क्वेश्चंस ना करो, सिर्फ उसके लॉन्ग क्वेश्चंस 3 से 4 हैं, वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये एक तरह से समझ लें बोनस या आप कह सकते हो बैकअप है। चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 और 11 ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी छोड़ा है, हम इनको लॉन्ग में भी छोड़ रहे हैं, क्योंकि चॉइस है, हम चॉइस अवेल करेंगे। हम ये वाला जो पेयर है ये हम कतन नहीं करेंगे, ना हम शॉर्ट क्वेश्चंस में करेंगे और ना हम लॉन्ग में करेंगे। आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। तो अब हमने चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 ये हमने सिर्फ MCQ के लिए प्रिपेयर करना है। ओके, ठीक हो गया ना। आप यहां से लॉन्ग करें ना आप यहां से आप शॉर्ट करें, ठीक है। आप सिर्फ इन चैप्टर्स को MCQ के लिए, और MCQ भी आप पास्ट पेपर्स के कर लो, इंशाल्लाह वो इनफ होंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं जी कि ये जो मैंने आपको सारी बात बताई है ये किस तरह से, इसका फायदा क्या है। शॉर्ट सिलेबस में आपको बता रहा हूं कि आप किस तरह मुख्तसर सिलेबस तैयार करके आप अच्छे नंबर ले सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। वंस अगेन देखें मैंने एंड वाले 3 चैप्टर्स कंसीडर नहीं किए, मैंने कहा जी आप उनको छोड़ दो, ठीक है, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखें जी इन 8 चैप्टर्स को प्रिपेयर करके मैं क्या कर सकता हूं। एक बच्चा कहता है ये सर ने 3 चैप्टर छुड़वा दिए, ये ना हो मेरा अच्छा खासा पेपर रह जाए। तो देखिएगा मैं आपको प्रूफ के साथ, सबूत के साथ आपको बताऊंगा कि इंशाल्लाह अगर आप ये 8 चैप्टर्स करते हो तो आप कितने नंबर ले सकते हो, तो आप भी देख के हैरान हो जाओगे। तो ये देखो ये चैप्टर वाइज मैंने मार्क्स एनालिसिस किया हुआ है, आप इस एनालिसिस को दोबारा से चेक कर सकते हैं, आप काउंटर चेक कर सकते हैं, किसी फिजिक्स पढ़ाने वाले बंदे से आप पूछ सकते हैं, वो आपको यही कहेगा कि ये एनालिसिस 100% ऑथेंटिक है। चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। देखिए हमने कहा जी पहले 8 चैप्टर्स हमने करने हैं बहुत अच्छे तरीके से, और आखिरी 3 चैप्टर्स हमने सिर्फ MCQ करने हैं। अब पहले 8 चैप्टर्स में देखें जी, इसमें से MCQs आपके हैं ये, इसके अलावा जी यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का पेयर भी जो है वो सारे कंप्लीट होते हैं। चैप्टर नंबर 1 से जो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, तो हमने कहा जी नील। न्यूमेरिकल्स भी नहीं आते, लेकिन यहां पर एक बात सुन लें कि इस चैप्टर नंबर 1 के जो न्यूमेरिकल्स है ना, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं, ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं गेस्ट पेपर के अंदर इंशाल्लाह, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आपने लाजमी करने हैं जो पास्ट पेपर में आ चुके हैं। तो ये देखें ये सारी आपके सामने एनालिसिस है। अच्छा, अब इस एनालिसिस का हम फायदा देखते हैं। हमने कहा जनाब ये आपके सामने एनालिसिस था, तो यहाँ पे अब आ जाए जरा आप पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग मार्क्स, कि भाई इन चैप्टर्स को करके एक बच्चा कितने नंबर्स ले सकता है। तो 13 MCQ, 44 शॉर्ट क्वेश्चन, और आपके पास 44 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन के और 24 नंबर लॉन्ग के। तो 100% अगर हम एथेंटिसिटी करें तो जी 81 मार्क्स बनते हैं। 81 मार्क्स अभी हमने देखो 10, 11 और जो है 9 को हमने इंक्लूड नहीं किया, उनमें से जो है वो आपके पास 4 MCQs बनेंगे टोटल, तो 17 नंबर 85/85 नंबर हो गए।
एंड वाले 3 चैप्टर्स को ना करके भी आप 85 आउट ऑफ 85 ले सकते हो। लेकिन एक बच्चा कहता है नहीं जी ये तो आइडियल केस है, ये तो ख्याली बातें हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा कि ये एक आइडियल केस है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो फिर एक एवरेज बच्चे के लिए हद पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर वो सिर्फ ये वाला काम करे तो वो कितने % मार्क्स ले सकता है। तो ये देखिए, एन एवरेज स्टूडेंट कैन गेट 70+ मार्क्स। आप कम से कम भी 70+ मार्क्स आप ले सकते हो, ठीक है। और एक बच्चा जिसने पूरा साल नहीं पढ़ा या जो भी उसके मसले मसाइल हैं, अब अगर एंड पे आकर वो 3 हफ्ते पढ़ ले, मेहनत कर ले, तो वो अभी भी 70+ मार्क्स ले सकता है, ठीक है। वो कैसे ले सकता है? वो इन चैप्टर्स को प्रिपेयर कर ले। अब इन चैप्टर्स को प्रिपेयर उसने कैसे करना है ये उसको समझ नहीं आ रही, तो इस मसले का हल भी मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। मैं आपको जो है एक 21 डे स्टडी प्लान दे रहा हूं, ठीक है। 21 डे 22 डे, ठीक है, एक दिन का जो है इजाफा हो सकता है। तो इंशाल्लाह अगर आप ये मेरा स्टडी प्लान फॉलो करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इंशाल्लाह आप 70+ मार्क्स ले सकते हो। अब देखें जी वो स्टडी प्लान क्या है कि ये जनाब आपके पास चैप्टर है, ये आपके पास टास्क है और ये टाइम है। मैं आपको प्लान बना के दे सकता हूं, लेकिन एग्जीक्यूट भाई आपने खुद करना है। सिर्फ प्लान बनाने से काम नहीं होता, आप एफर्ट करोगे, घर बैठ के पढ़ोगे, प्रॉपर टाइम दोगे, तभी आपका ये काम होना है। सिर्फ ख्याली बातें नहीं है, ये शेख चिल्ली के ख्वाब नहीं है कि ठीक है प्लान भी आ गया, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी पता चल गए, अब मैं ना भी पढ़ूं तो काम हो जाएगा। नहीं, अभी भी अगर आपने नहीं पढ़ना तो फिर काम खराब है। तो मैं आपके सामने ये एक प्रॉपर जो है ये टाइम टेबल मैंने बनाया है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सब के मैंने जो है टास्क और मैंने टाइम जो है वो मैंने मेंशन किया हुआ है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये इंशाल्लाह ये फाइल भी मैं जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने घर पे दीवार के सामने आप लगा सकते हो और आप इसको अच्छी तरह एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो देखें भी ये आपके सामने जो है चैप्टर 1 मेजरमेंट है, तो इसकी MCQ प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन करो, 2 घंटे का ये काम है डेली का। उसके बाद MCQ प्रैक्टिस, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आधा आधा कर लो, 2-2 घंटे, हाफ हाफ। एक दिन आप MCQ कर लो, एक दिन आप शॉर्ट क्वेश्चन कर लो। तो टोटल कुल मिला के कोई 7 से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 4 से 5 न्यूमेरिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आ सकते हैं। तो अगर एक बंदा डेडिकेशन के साथ, नीयत के साथ 2 घंटे भी पढ़ लेगा ना तो काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप पूरा दिन भी बैठ के पढ़ते रहेंगे ना और डेडिकेशन नहीं होगी, आप उसको एफर्ट नहीं करोगे, तो भाई कुछ भी नहीं होना, ठीक है। ढाक के 3 पात वाला हिसाब। उसके बाद देखेंगे ये चैप्टर वाइज, ये आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है। आप इसको डिटेल में देख सकते हो कि किस तरह मैंने सारा काम जो है वो आपका चैप्टर नंबर 8 जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो मैंने आपका टास्क और मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने एक दिन में आपने कितना पढ़ना है, ये आपके सामने है। इसके बाद ये इंस्ट्रक्शंस है कि भाई आप परेशानी छोड़ें, काम करना शुरू करें, टाइम टेबल को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें, आप लिख के काम करें, ओरली नहीं, जुबानी नहीं। भाई जो चीज़ नहीं आती ना उसको बार बार लिखो, बार बार प्रैक्टिस करो। जो चीज़ भूलती है उसको बार बार लिखोगे तो इंशाल्लाह तैयारी अच्छी हो जाएगी। अ गुड प्रैक्टिस विल लीड टू अ ग्रेट रिजल्ट। डू नॉट स्किप योर कॉलेज टेस्ट। कॉलेज अकेडमी का टेस्ट आप ना स्किप करो, टेस्ट आप सारे दिया करो। हाईलाइट योर वीक एरियाज आफ्टर टेस्ट। आपने एक टेस्ट दिया चैप्टर नंबर 1 का, आपके 3 MCQ गलत हो गए, तो आप बुक खोल के देखो ये 3 MCQ किस किस टॉपिक से गलत हुए हैं। उन टॉपिक्स के MCQ आप दोबारा किसी भी की बुक से, किसी भी नोट से आप दोबारा प्रिपेयर कर लो, ताकि आपको जो है दोबारा गलती का सामना ना करना पड़े। कंसंट्रेट ऑन योर मिस्टेक्स, ट्राई हार्ड टू रेक्टिफाई देम, क्लियर योर डाउट्स बाय कंसल्टिंग योर टीचर। अपने टीचर के पास जाओ, उससे को भाई मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, प्लीज़ दोबारा बता दें, मुझे कोई एक्स्ट्रा टाइम दे दें। शर्माना नहीं है, गो टू योर टीचर, टॉक टू योर टीचर कि सर काइंडली ये चीज़ मुझे समझाए, वो इंशाल्लाह आपको जरूर समझाएंगे। टीचर्स आर वेरी कोऑपरेटिव। यूज स्टडी मटेरियल लाइक स्कॉलर फिजिक्स। मैं स्कॉलर फिजिक्स को प्रेफर करता हूँ, मैं ज़्यादातर बच्चों को जो है ये रिकमेंड करता हूँ। कॉलेज फिजिक्स ने भी बहुत अच्छा काम किया हुआ है, ठीक है। अपनी अपनी जो है वो सोच है, अप्रोच है, बहुत से बच्चे डिफरेंट की बुक्स यूज़ करते हैं। वट एवर की बुक आपको लगता है ये अच्छी है, स्टैंडर्ड की है, तो आप उसे तैयारी करें, ठीक है। जो आपके पास स्टैंडर्डाइज चीज़ें नहीं है, मैं उनको कहता हूँ कि आप अवॉइड करें, उनसे आप प्रिपरेशन ना करो, ठीक है। तो उसके बाद जनाब नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं गैस पेपर की जानिब। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, ध्यान से मेरी बातें सुननी है। ये इंशाल्लाह लास्ट ईयर भी मैंने गैस पेपर बनाए थे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। अल्हम्दुलिल्लाह 70% पेपर वहीं से आया था जो मैंने चीज़ें बताई हैं। तो इस साल भी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह पेपर यहीं से बनेगा, लेकिन आपने पढ़ना है। गैस पेपर क्या होता है? ये सिर्फ बेटा जी एक आप ये समझ लें एक स्पोर्ट होती है, ठीक है। ये नहीं होता कि 100% यही आएगा। ये मैं आपको भी कह रहा हूँ
कि मेरे गेस्ट पेपर मैं कभी दावे से नहीं कहूँगा कि 100% है। हाँ, इनकी एफिशिएंसी 60-70% हो सकती है और होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक जितना मैंने बताया पढ़ाया है अल्हम्दुलिल्लाह, जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आती हैं पेपर में। तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप इन गेस्ट पेपर्स को ज़रा जो है सीरियसली आप कीजिएगा, लेकिन सिर्फ इनके ऊपर इक्तफा ना कीजिएगा, ये भी मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो आपने अपनी तैयारी जो है वो अच्छी तरीके से करनी है। चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट में अगर मैं बात करूँ, देखें जी, ये कुछ सवालात हैं, ये आपके सामने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये देखें, ये सवाल बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है जो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है। तो ये वाला जो है E=mc², ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायमेंशन यूनिट वाला सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रेशर और डेंसिटी की डायमेंशन, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको आना चाहिए चैप्टर नंबर 1 से। फिर कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन में ये देखो, ये मैंने पिछले साल भी मैंने ये चीज़ बताई थी, इस साल भी बता रहा हूँ। ये लास्ट ईयर साहिवाल बोर्ड में जी पहला ही शॉर्ट क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये एग्जाम्पल है 1.4, तो ये पिछले साल बोर्ड में आई है। तो मैं इस साल फिर ये कह रहा हूँ कि इस साल भी आ सकती है, इस साल नहीं तो ये कोफिशिएंट ऑफ जो है विस्कोसिटी ईटा जो है इसकी डायमेंशन आ सकती है, लास्ट एग्जाम्पल है। रेडियन स्टेरेडियन, ये सवाल बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। प्रिसीजन एक्यूरेसी की जो है डेफिनेशन है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल है, ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, एडवांटेज ऑफ डायमेंशन। तो ये चैप्टर नंबर 1 से रेलेवेंट चीज़ें हैं। चैप्टर नंबर 1 से जनाब साहब लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, ये मैंने आपको बता दिया है। चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, ये देखते हैं आप कौन कौन से ये एक्सरसाइज के सवाल हैं। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप देखते जाए कौन कौन से सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपनी बुक पे आप निशान लगा लो। मैं अगर एक एक सवाल बताऊंगा तो बेटा टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, ठीक है। तो फिर वीडियो लंबी बन जाए तो बच्चा टाइम देख के कहता है नहीं बड़ी वीडियो कौन देखेगा, छठो पर स्किप करो। तो इसलिए ये आपके सामने है, ये सवाल है, ठीक है। टोटल 21 सवाल हैं चैप्टर नंबर 2 के, तो ये जो 10 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो जी, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ये जो है आपकी बुक में कहाँ दिया हुआ है, ये क्रॉस प्रोडक्ट के एंड पे एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो वहाँ से ये सवाल बना है। उसके बाद जी इक्विलिब्रियम वाला सवाल, ठीक है। और ये जो अंदर से चीज़ें आ सकती हैं, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 4th वाला, इसको देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये सवाल आपको पता है बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है कॉलेज अकेडमी टेस्ट के अंदर। मोस्टली टीचर ये वाला सवाल देते हैं, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसी तरह ये क्रॉस डॉट प्रोडक्ट भी आ सकता है। टॉर्क 2 दफ़ा आ चुका है। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल, ये देखो भी, ये सवाल 5 दफ़ा आ चुका है, ये 3 दफ़ा आ चुका है। उसके बाद ये सवाल, तीसरा सवाल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये भी आना चाहिए आपको, ठीक है। देखो ये 3 दफ़ा आ चुका है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ चुका है, ये न्यूमेरिकल में भी आ चुका है। और देखें ये 5 दफ़ा बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। इसी तरह एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो एग्जाम्पल 2.5 ये 3 दफ़ा आ चुकी है। तो ये चैप्टर 2 का सिलेक्टिव पोर्शन है जो आपने करना है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 3 में आ जाए तो ये देखें जी एक्सरसाइज के ये वाले जो सवाल हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लाजमी करना है। ये लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन में जी ये आपके सामने आप देख सकते हो, ये हेलमेट जो है वो कैसे इंजरी से प्रिवेंट करता है, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। डज अ मूविंग बॉडी हैव इम्पल्स, ठीक है। और सीट बेल्ट पहनने के क्या फ़वाइद हैं, यहाँ पे इम्पल्स वाला कंसेप्ट है। उसके बाद ये इक्वेशन ऑफ मोशंस लिखें, ये भी सवाल आ चुका है पास्ट पेपर के अंदर। इसके बाद बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की तो देखो भाई मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ, ये भी है इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये 5 दफ़ा आ चुका है सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रोजेक्टाइल मोशन 4 दफ़ा आ चुका है। इलास्टिक एंड इलास्टिकुलेशन 1 दफ़ा आ चुका है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें न्यूमेरिकल्स की तो देखो ये जो ट्रक वाला न्यूमेरिकल है ये 3 दफ़ा आ चुका है। ये न्यूमेरिकल 3.10, ये 3.10 है, ये 9 दफ़ा आ चुका है। उसके बाद जी ये आपके पास 3.11 है, ये जी 5 दफ़ा आ चुका है। उसके अलावा ये जो सवाल हैं ये दो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। इस तरह एग्जाम्पल 3.6 ये 1 दफ़ा आ चुकी है, इस एग्जाम्पल को भी आपने देखना है। चैप्टर 4 की बात करूँ तो देखो जी ये एक्सरसाइज के सवाल हैं, ये वाले सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है क्योंकि ये बार बार आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जी चैप्टर 4 के कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन में देखो ये सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन सवालों को आपने लाजमी अच्छी तौर से आपने जो है वो प्रिपेयर करना है। डेरिवेशन, ये डेरिवेशन भी आ सकती है, ये डेरिवेशन भी आती होती है, ठीक है। उसके बाद जी चैप्टर नंबर 4 के जी ये न्यूमेरिकल्स हैं, ये देखें, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड 4 दफ़ा,
एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी देखें ये 5 दफ़ा आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंटर कन्वर्जन ये 1 दफ़ा आ चुका है। न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो देखो जी ये आपके पास जो न्यूमेरिकल्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल चैप्टर 4 में से कौन सा है, वो ये वाला है, हाउ लार्ज अ फोर्स इज रिक्वायर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, 10 दफ़ा आ चुका है। उसके बाद ये 10 ब्रिक्स वाला सवाल ये 5 दफ़ा आ चुका है। उसके बाद ये वाला सवाल है कार वाला, ये 3 दफ़ा आ चुका है। ठीक है, तो ये सवाल हैं जो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 4.2 ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको आनी चाहिए। चैप्टर 5 की बात करूं तो ये जी एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपके सामने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, जो बाकी भी हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपने देख लेना है। कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन में ये सवाल 12 दफ़ा है, प्रूव दैट 1 रेडियन 57.3 है, ये आ सकता है। प्रूव दैट v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। उसके अलावा जी ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम और जो है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के दरमियान फ़र्क ये बताएं। रियल और अपेरेंट वेट बताएं आप क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल। ये सवाल 12वां, इज़ एनी वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, तो याद रखिएगा सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क नहीं करती। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी। क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा प्रिपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए कोई वर्क नहीं होता। ठीक है, इसके बाद जी आगे बात करूं तो लॉन्ग क्वेश्चन में देखें सेंट्रीपिटल फोर्स 3 दफ़ा आ चुका है, रोटेशनल काइनेटिक 2 दफ़ा आ चुका है, एंगुलर मोमेंटम 1 दफ़ा, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट 1 दफ़ा। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं, ये भी आपने प्रिपेयर करने हैं। एक्सरसाइज के अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल्स की तो देखो ये न्यूमेरिकल 7 दफ़ा आ चुका है। ये कौन सा न्यूमेरिकल है, ये 5.2 है। ये सवाल जी 3 दफ़ा आ चुका है, ये 5 दफ़ा आ चुका है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स से रेलेवेंट है ये वाला। उसके बाद जी ये 3 दफ़ा आ चुका है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कम से कम की 5 टाइम्स आ चुका है। आई थिंक ये सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल है, इस पर जाके निशान लगाएं। एग्जाम्पल है भाई ये आपके सामने, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं। 5.1 1 दफ़ा आ चुकी है, 5.5 2 दफ़ा आ चुकी है। ठीक है, तो ये सिलेक्टिव स्टडी है। ये क्या है, ये गेस्ट पेपर है कि यार इस चैप्टर में से ये प्रिपेयर कर लो आप। इसके बाद चैप्टर नंबर 6, मैंने बोला है कि चैप्टर नंबर 6 से आप शॉर्ट क्वेश्चन कर लो। ठीक है, तो ये देखो जी ये आपके पास एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये इनकी इंपॉर्टेंस है, कौन सा सवाल कितना इंपॉर्टेंट है। तो मुझसे पूछते हैं तो मैं कहता हूँ जी ये वाला सवाल स्विंग वाला और ये वाला फॉग ड्रॉपलेट्स, ये 2 सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी भी आ सकते हैं, नहीं कि बाकी नहीं आ सकते, लेकिन मेरे नज़दीक ये 2 सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस में देखें जी टॉर्सलाई थ्योरम है, टर्मिनल वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, आइडियल फ्लूइड वेंट्री रिलेशन, और ये वाला सवाल हाउ एन एरोप्लेन इज लिफ्टेड अप, कि एक एरोप्लेन किस तरह लिफ्ट अप होता है। तो यहाँ भी आपने बताना है कि ये बर्नौलिस इक्वेशन की जो है प्रिंसिपल है यहाँ पर, कि जहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ वेलोसिटी कम होती है। तो अपर जो विंग है, लोअर विंग है, वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस है, वेलोसिटी डिफरेंस है। तो इस तरह जो है एक जो है वो प्लेन लिफ्ट अप हो जाता है। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल और एग्जांपल्स कौन कौन सी करनी है लाजमी, ये देखें जी सेकंड न्यूमेरिकल 2 दफ़ा आ चुका है। ये जो अगला न्यूमेरिकल है ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ये वाला है, हाउ लार्ज मस्ट हिटिंग डक्ट, मतलब चैप्टर नंबर 6 का हॉट फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन ये है। फिर ये भी है व्हाट गॉज प्रेशर, ये 5 दफ़ा आ चुका है, ये 6 दफ़ा। तो बाकी भी ये वाला सवाल भी आपने लाजमी तौर पे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये सिलेक्टिव स्टडी है। चैप्टर नंबर 7 की बात करूँ तो देखो भी ये एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन हैं। चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे सवाल ही बड़े इंपॉर्टेंट है। बंदा ये नहीं कह सकता कि कौन सा आ सकता है कौन सा नहीं। अब देखें ये सवाल 7 दफ़ा आ चुका है, ये सवाल 7 दफ़ा आ चुका है, ये 5 दफ़ा आ चुका है। ठीक है, तो ये चैप्टर 7 आप कोशिश करें कि आप सारा करें, क्योंकि ये इसकी अहमियत ज़्यादा है। मैं यहाँ पे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, लेकिन बाकी सवाल भी जो है वो इम्पोर्टेंट हैं, उनसे जान नहीं छुड़ाई जा सकती। कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन में देखें जी ये सवाल है, ये 5 दफ़ा आ चुका है, वो 8 दफ़ा, ये 4 दफ़ा। तो ये आपके सामने सवालात हैं, इनको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग आप देख सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन 4 दफ़ा, सिंपल पेंडुलम 3 दफ़ा। तो इन 2 के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं बार बार आने के। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल देखो भी ये सवाल देखें 10 दफ़ा आ चुका है। तो चैप्टर 7 का ये जो न्यूमेरिकल है ये आपकी फिंगर टिप पे होना चाहिए। सिंपल पेंडुलम वाला सवाल ये मैं एमसीक्यू में भी देता होता हूँ, ये 4 दफ़ा आ चुका है। उसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कम से कम जो है ये 5 टाइम्स आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। तो ये 3 न्यूमेरिकल देखें आपको हर हाल में लाजमी आने चाहिए। चैप्टर नंबर 7 के अंदर कुछ आई थिंक 9 न्यूमेरिकल हैं, तो उन 9 में से ये 3 न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ज़ुबान नहीं फिंगर टिप पे होने चाहिए। ये जी एग्जाम्पलें हैं 3, इनको भी आपने देखना है। चैप्टर 8 पे बढ़ूंगा तो देखो चैप्टर 8 के अंदर भी तकरीबन कोई 10 से 11 शॉर्ट क्वेश्चन है।
तो उनमें से ये 6 सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से भी ये देखो बीट वाला सवाल और ये वाला सवाल वाई साउंड ट्रेवल, ये वाला एक्सप्लेन वाई साउंड ट्रेवल फास्ट इन वार्म एयर, तो ये देखेंगे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आने चाहिए। फिर ये लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि डॉपलर इफेक्ट कब होता है कब नहीं होता। कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन में ये आपके सामने है। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन वाला। तो यहाँ पर आपने वेलोसिटी निकालनी होती है, रेशो निकालनी होती है। ये सवाल बहुत दफ़ा है। फिर ये सवाल व्हाट काइंड ऑफ वेव्स आर देयर इन विद एन ऑर्गन पाइप एंड स्ट्रेच स्ट्रिंग, हाउ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी अल्टरनेट्स इन स्टेशनरी वेव्स। देखें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बाकी भी हैं, डिफाइन हार्मोनिक सीरीज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये स्ट्रेच स्ट्रिंग और एयर कॉलम्स के अंदर होती हैं। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूँ तो देखो भाई सबसे ज़्यादा दफ़ा स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम, डॉपलर इफेक्ट ये आया है और बाकी भी ये आप देख सकते हो। चैप्टर नंबर 8 चूँकि लेंथी है तो इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा है, तो ये आपने लॉन्ग क्वेश्चंस ये वाले प्रिपेयर कर लेने। इसके बाद जी जो है एक्सरसाइज न्यूमेरिकल में देखो ये सवाल 4 दफ़ा आ चुका है। मेरा जो पर्सनल फेवरेट सवाल है वो ये है जी, ये आपके सामने ये चर्च ऑर्गन पाइप, ये सवाल 12 दफ़ा बोर्ड में है, 12 दफ़ा। ठीक है, ये भी है, ये 4 दफ़ा है। लेकिन मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा ये वाला सवाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चैप्टर 8 में से, तो ये आपने लाजमी करना है। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 9, वो बच्चे जो कहते हैं जी हमने सारा करना है सर, बाकी चैप्टर भी बता दें, तो ये मैंने भाई यहाँ पर सारा यहाँ पे बताया हुआ है, ये आप देख सकते हो। चैप्टर नंबर 9 का, चैप्टर नंबर 10 का, चैप्टर नंबर 11, ये मैंने सारे बताए हुए हैं। तो ये सारे नोट्स इंशाल्लाह मैं एक लिंक बना के जो है वो शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ये फाइल डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तो जिन बच्चों ने सिलेक्टिव पढ़ना है वो सिलेक्टिव पढ़ लें, जिन्होंने सारा पढ़ना है वो सारा पढ़ लें। ठीक है। तो इंशाल्लाह ये चीज़ हमारा आज का लेक्चर था, जिसके अंदर मैंने आपको गेस्ट पेपर बता दिए, ये आपके सामने है। उसके अलावा मैंने आपको एक स्टडी टाइम टेबल बना के दिया है, ये भी आप देख सकते हो किस तरह हम 21 डेज़ के अंदर, ये आपके सामने हम किस तरह 21 डेज़ के अंदर हम काम कर सकते हैं। मैंने आपके साथ मार्क्स एनालिसिस शेयर किया है कि आप किस तरह सिलेक्टिव पढ़ के बहुत अच्छे नंबर ले सकते हो। मैंने आपके साथ पेयरिंग स्कीम डिस्कस की है, मैंने आपको बताया कि कौन सा चैप्टर प्रिपेयर करना है कौन सा नहीं करना, ये आपके सामने। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था जी हमारा आज का लेक्चर कि जिसके अंदर मैंने आपको पार्ट 1 के गेस्ट पेपर, पेयरिंग स्कीम, स्टडी टाइम टेबल, ईच एंड एवरीथिंग बताई। उम्मीद करूँगा कि आप इस लेक्चर से भरपूर फ़ायदा उठाओगे। और एक रिक्वेस्ट है वो ये है कि इन लेक्चर्स को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, ताकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी का फ़ायदा और भला हो सके। आप सब के लिए ढेरों दुआएं हैं। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब करे, आप सब का बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल करे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नए वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।